हेलो डियर चिल्ड्रन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th एंड 12th के कंपार्टमेंट एग्जाम की डेट शीट के बारे में और कैसे अप्लाई करना है आपको उसके बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन, आई प्रे टू गॉड कि किसी भी बच्चे की कंपार्टमेंट ना आए, कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो। बच्चे भी नहीं चाहते कि वो फेल हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत में कहीं पर कमी रह जाती है। कोई बात नहीं, हर बच्चा अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखता है, हर इंसान अपनी गलती से कुछ ना कुछ सीखता है। चलिए, अब हम आते हैं कि आपको अब करना क्या है अगर आपका कंपार्टमेंट आ जाता है। चिल्ड्रन, इस वीडियो को पूरा देखेंगे आप, कोई भी चीज आपने मिस नहीं करनी है इस वीडियो में और बहुत ही ध्यान से सुनना है मैं क्या क्या बोलने जा रही हूँ। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 12th एंड 10th, और फिर कुछ प्राइवेट बच्चे, वो प्राइवेट कैसे कंसीडर हुए उसकी भी हम बात करेंगे, वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 12th के क्राइटेरिया की। आपने 2025 में सीबीएसई का एग्जाम दिया और आपका रिजल्ट जो है वो कंपार्टमेंट शो कर रहा है, मींस आपने किसी एक सब्जेक्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। चिल्ड्रन, आपको सारे मेन सब्जेक्ट्स में पास होना बहुत जरूरी है। अगर एडिशनल में आप फेल हो रहे हैं तो उसका फिर भी कोई उसका आपके जो है रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ता है। यू आर डिक्लेयर्ड एज पास बाय सीबीएसई। लेकिन अगर आपका जो है एडिशनल में भी आप फेल हैं, आप एक दूसरे सब्जेक्ट में भी फेल हैं, तो आपका कंपार्टमेंट शो होगा। अगर आप एडिशनल में पास हैं और मेन में फेल है तो भी आपका कंपार्टमेंट। अगर आप दो सब्जेक्ट में फेल हैं मेन में तो आप फेल हैं चिल्ड्रन, आप कंपार्टमेंट भी नहीं दे सकते हैं। फेलिंग इन टू सब्जेक्ट मीन्स फेल ओनली। चिल्ड्रन, क्लास 12th में आप एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपको कंपार्टमेंट, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हैं तो ही आप अलाउड है कंपार्टमेंट का एग्जाम देना, सप्लीमेंट्री एग्जाम देना। अगर एक से ज्यादा में फेल हैं तो आप फेल ही है, जैसा मैंने आपको अभी पहले बताया है। चिल्ड्रन, ये सब बातें आपको पहले से मालूम है, मैं आपको कुछ भी नया नहीं बता रही हूँ। और 2025 में अपेयर हुए, डिक्लेयर पास है, कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट क्लियर इन वन सब्जेक्ट हुज एग्जाम विल बी कंडक्टेड। अगर आपको सब्जेक्ट लिस्ट में जाके चेक करना पड़ेगा कि जिस सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं वो सीबीएसई के एग्जाम लिस्ट में है या नहीं है। एग्जाम लिस्ट में है या नहीं कि इस बार वो सीबीएसई उस चीज का, उस सब्जेक्ट का एग्जाम लेने भी जा रही है या नहीं जा रही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्लास 10th पर। चिल्ड्रन, सेम है, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ स्कूल, सीबीएसई एग्जाम 2025 में आप अपियर हुए हैं और आपका कंपार्टमेंट आ गया है, तो आप एक या दो सब्जेक्ट में अपियर हो सकते हैं। एक में है तो आप एक में होइए, दो में है तो दो में। क्लियर? इंप्रूवमेंट की बात अलग है। क्लियर? अब है अपियर्ड इन 2025 बोर्ड एग्जाम, यू आर डिक्लेयर्ड पास, और आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं किसी अपने एक दो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कर लूं। आपको रिजल्ट से आप खुश नहीं है अपने, तो आप एक या दो सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? आपको भी सीबीएसई की सब्जेक्ट लिस्ट में चेक करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम इस बार हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। चिल्ड्रन, ये वो वाले प्राइवेट कैंडिडेट्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ जो किसी स्कूल के साथ या किसी ओपन स्कूल के साथ कॉन्टैक्ट करके एग्जाम देते हैं। ये वो बच्चे हैं जो रेगुलर जो है उन्होंने स्कूल किया है। एग्जाम 12th की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। एग्जाम सीबीएसई का उन्होंने एग्जाम दिया है 2024 में, और उन्होंने जुलाई में भी एग्जाम दिया है फिर से कंपार्टमेंट का, लेकिन उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ है। फिर उन्होंने मार्च में, जो भी आपके फरवरी मार्च में जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हुए 2025 में, और उसमें भी वो अपियर हुए, लेकिन रिजल्ट हुआ सेम, मींस उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, पेपर में वो पास नहीं हुए। सीबीएसई उनको थर्ड चांस भी दे रही है, ओके, लेकिन एज अ प्राइवेट कैंडिडेट नाउ। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? आप रेगुलर स्टूडेंट थे लेकिन आपका दो चांसेस में आपका वो कंपार्टमेंट का पेपर क्लियर नहीं हुआ, तो थर्ड चांस में अब आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपियर होंगे और आप खुद से ही फॉर्म फिल करेंगे। अब इसमें स्कूल का कुछ लेना देना नहीं है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द स्कूल अथॉरिटीज अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा। लेकिन सीबीएसई ने आपको एक और ऑप्शन भी दी है। उनकी वेबसाइट पर आप जब ये वेबसाइट खोलेंगे cbse.gov.in, तो वहां पर जो है उनके रीजनल ऑफिस के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हैं, आप उनको भी कॉन्टैक्ट करके उनकी हेल्प ले सकते हैं। ओके, थर्ड टाइम में आप कोई रिस्क नहीं लेंगे चिल्ड्रन, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अगर किसी बच्चे को ये पेपर देना है तो थर्ड टाइम,
और आप इस बार पास होकर ही आएंगे। अब ये पॉइंट है चिल्ड्रन कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम जिनका कंपार्टमेंट है उनका तो स्कूल की तरफ से फॉर्म जाएगा, लेकिन जिनका आप थर्ड चांस है वो कैसे अप्लाई करेंगे? आप वहीं वेबसाइट खोलेंगे cbse.gov.in और वहां पर जो है बाकी बच्चे भी जिनका फर्स्ट चांस है वो ये जो सर्कुलर है चिल्ड्रन ये आप लोग जरूर पढ़िए, डेटेड 26/5/2025। ये मैंने आपको सर्कुलर यहाँ पे शो किया है, इसका एक पेज मैंने आपको दिखाया है, आप ये जरूर पढ़िए। और इसके अंदर आपको अनेक्स्चर 1, 2, 3 और 5 आपको जरूर पढ़ने हैं। क्लियर? अब आप अप्लाई कैसे करेंगे? जब आप CBSE की ये gov.in वेबसाइट खोलेंगे तो आपको ये वाला स्क्रीन दिखेगा सामने, देखिए, और लेफ्ट साइड में जो आप ये एक देख रहे हैं मेन वेबसाइट, आपको इसके ऊपर जाकर क्लिक करना है। अब उसके बाद चिल्ड्रन क्या होगा? उसके बाद आपको ये सब दिखाई देगा जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो उसके बाद आपको जाना है पोर्टल्स पे। देखिए मैंने पोर्टल के ऊपर क्लिक किया है। अब आप फिर से नीचे जाएंगे क्योंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आपको प्राइवेट वाला ही वो पार्ट जो है वो ढूंढना पड़ेगा। अब ये देखिए, अब थोड़ा सा हम राइट में जा रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट कैंडिडेट लिखा है, अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया है। अब ये देखो, अब ये यहाँ पर क्लास 12th एंड 10th दोनों की ही क्लासेस का अलग अलग से आपको जो है वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आपको कहाँ जाकर क्लिक करना है। पूरा लिखा है क्लास 12th एंड क्लास 10th। अब आप क्लास 12th के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा आएगा, आपको पूरा लिखा है एप्लीकेशन फॉर कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के क्लास 12th प्राइवेट कैंडिडेट्स ओनली, पूरा लिखा हुआ है। और देखिए 10th के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये सब आप डिटेल जब फिल करेंगे तो नीचे लिखा है देखिए प्रोसीड। इसके बाद आप जो है आई थिंक आपको फी पेमेंट का सब कुछ आगे दिखेगा। क्लियर? चिल्ड्रन आप 30th मई से 17th जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम, और उसके लिए फीस आपका 300 रुपीज पर सब्जेक्ट है, दैट इज विदाउट लेट फीस। अब लेट फीस में क्या है? लेट फीस इज ₹2000 इन एडिशन टू ₹300, मीन्स टोटल 2300 हो जाएगा आपका। एंड इट इज फ्रॉम 18th जून टू 19th जून। बस आपको 2 ही दिन का टाइम दिया गया, वेडनेसडे थर्सडे, 18 और 19 जून का टाइम है। आप ये सप्लीमेंट्री एग्जाम का फीस दैट इज ₹300 आप इसको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं एज पर द ऑफिशियल CBSE सर्कुलर। अब चिल्ड्रन ये हमारे जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स हैं ये होंगे कब? क्लास 10th के लिए चिल्ड्रन एग्जाम्स विल स्टार्ट फ्रॉम 15th of July 2025। 15 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम शुरू है। और क्लास 12th के लिए जस्ट सी व्हाट दे हैव रिटन, इट्स ओनली 1 day, दैट इज 15 जुलाई। 15 जुलाई एक ही दिन दिया है, ट्यूसडे का। ओके चिल्ड्रन आप CBSE की वेबसाइट को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए ताकि डेट शीट में कोई भी चेंजेस है तो आपको टाइम पर पता चल जाए। चिल्ड्रन इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कौन कौन बच्चे सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं और कैसे उनको फॉर्म फिल करना है और क्या डेट्स हैं और क्या उनकी फीस है और कब एग्जाम्स एक्सपेक्टेड हैं। आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। Thanks for watching my video.